हेलो नमस्कार किशन भाई, मैं डॉक्टर अरविंद सिंह, वेटनेरियन एमबीएससी वेटनरी सर्जरी एंड रेडियोलॉजी। आज आपके सामने एक टॉपिक कटड़े या कटड़ियाँ बछड़े और बछड़ियों में जो दस्त लग जाते हैं उसके क्या कारण होते हैं, कैसे उनकी रोकथाम कर सकते हैं और क्या उसका ट्रीटमेंट होता है, इस पर चर्चा करने वाले हैं। चर्चा शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि सबसे पहले आपको अच्छे अच्छे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। कारणों में सबसे पहला कारण तो पेट के कीड़े या एंडोपैरासाइट होते हैं। एंडोपैरासाइट 3 तरह के होते हैं, लीवर फ्लूक, चपटे कृमि और गोल कृमि। इनकी वजह से दस्त लग जाते हैं कई बार। तो सबसे पहले आपको बच्चे को 15 दिन का जन्म लेते 15 दिन का होते उसको पेट कीड़ों की दवाई दे देनी चाहिए डॉक्टर से मिलकर। साथ में हर 2-3 महीने पे दवाई देते रहना चाहिए पेट के कीड़ों की, ताकि पेट में कीड़े ना हो, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो मिट्टी विट्टी ज़्यादा खाते हैं, इसकी वजह से उनमें पेट के कीड़ों की होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। साथ में पेट के कीड़ों की दवाई जब बड़े हो जाते हैं तो उसमें 6-6 महीने पे बदल बदल कर देनी चाहिए। बीच में आप लीवर फ्लू की दवाई दे दीजिए पेट कीड़ों वाली, और बीच में गोल कृमि और चपटे कृमि वाली दवाई दे दीजिए। इस तरह से आप बदल बदल कर दवाई देते रहे ताकि कोई सा कृमि उसके अंदर ना रहे। तो सबसे पहले ये सबसे अच्छा इलाज है। दूसरा कारण हो सकता है कोई भी संक्रमण हो जाना। संक्रमण 3 तरह के होते हैं, जीवाणु संक्रमण, विषाणु संक्रमण और प्रोटोजोआ संक्रमण। तो जीवाणु संक्रमण में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, साल्मोनेला है, इकोलाई है। इकोलाई की वजह से काफ स्कोर हो जाता है, बिल्कुल वाइट दस्त देगा। तो जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से ये हो जाते हैं। रोटा वायरस की वजह से, वायरस है, जैसे वायरस है जो बताना जीवाणु उसमें वायरस है, रोटा वायरस है, कोरोना वायरस है, इनकी वजह से भी दस्त लग जाते हैं। इनका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट चलेगा डॉक्टरी सलाह पर। जो प्रोटोजोआ है, जैसे अमीबियासिस हो जाते हैं, कॉक्सीडियोसिस हो जाता है, इनकी वजह से भी दस्त लग जाते हैं। तो ये संक्रमण है। संक्रमण से कैसे रोकें? तो सफाई रखें। सबसे पहले अपने बाड़े की, बच्चे के आसपास सफाई रखें और उसको शुद्ध साफ़ सुथरा पानी पिलाए और चारा भी साफ़ सुथरा, और नाद को साफ़ करते रहे बीच बीच में। अगर चारा खा रहा है वो बच्चा तो नाद को भी सफाई रखे। ये इसका बचाव का उपाय है। नेक्स्ट और क्या कर सकते हैं? शुरुआत में ही जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको खीस या कोलोस्ट्रम जो होता है, शुरू का दूध जो होता है 24 घंटे से 48 घंटे तक उसका जो रहता है, उस दूध को जरूर पिलाए। उससे क्या होता है, उसकी नेचुरल इम्यूनिटी जो उसकी जन्मजात इम्यूनिटी, जो संक्रमण से लड़ने की क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। उसमें जो दूध होता है, शुरू का खीस जो होता है, वो बड़ा अच्छा रहता है, वो इम्यूनिटी प्रदान करता है बच्चे को। तो वो ज़रूर पिलाएं। वो कई बार लोग नहीं पिलाते, उसको ज़रूर पिलाना चाहिए। साथ में क्या करें, बच्चा अगर बड़ा है तो उसको अच्छा न्यूट्रिशन वाला हेल्दी चारा दें ताकि उसकी हेल्थ अच्छी रहे, वो संक्रमण से लड़ सके, उसमें जल्दी से बीमारी ना घुसे। अगर घुस भी जाए तो भी लड़ ले। कई बार आता है रूमन एसिडोसिस, उसकी वजह से भी दस्त लग जाते हैं। जैसे हमने उसको ज़्यादा गुड़ खिला दिया, ज़्यादा अनाज खिला दिया, उसकी वजह से दस्त लग जाते हैं। तो इसलिए ऐसे कंडीशन में, क्योंकि उसका माइक्रोफ्लोरा जो होता है, अच्छे वाले बैक्टीरिया, अच्छे वाले यीस्ट और अच्छे वाले जो प्रोटोजोआ होते हैं वो मर जाते हैं। उसकी वजह से डिस्टर्बेंस हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, मर जाते हैं, उसकी वजह से उसमें दस्त लग जाते हैं। इस कंडीशन में क्या करें? इस कंडीशन में आप, अगर आपने इस तरह की हिस्ट्री है तो आप उसको खाने का सोडा दे सकते हो 1-2-3 दिन के लिए, ज़्यादा ना देना, और 5 से 10 ग्राम तक दे सकते हैं, ज़्यादा नहीं खिलाना है। साथ ही उसको यीस्ट कल्चर आते हैं, लाइव यीस्ट कल्चर, वो दे सकते हैं ताकि उसका जो यीस्ट जो मरे हैं तो वो उनकी पूर्ति हो सके। अगर फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, प्रोटोजोआ इन्फेक्शन है, इसमें हम एंटीबायोटिक दे सकते हैं। जैसे फ्लोरोक्विनोलोन ग्रुप की एंटीबायोटिक डॉक्टरी सलाह पे दे सकते हैं। जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन आती है, टेंडोनिजोल का कॉम्बिनेशन में आता है, 1-1 गोली सुबह शाम दे दे, 3 दिन दे। साथ ही एंटी इन्फ्लेमेटरी पैरासीटामोल है, या 1-1 गोली ये दे सकते हो सुबह शाम। मेलोक्सिकम की गोली छोटी वाली तो आती नहीं, बड़ी वाली आती है, उसमें 6 हिस्से करके 1-1 हिस्सा दे सकते हैं, 6 से 8 हिस्से कर ले। अगर कंडीशन ज़्यादा ख़राब हो रही है, 2-3 दिन में अगर ठीक नहीं हो रहा बच्चा, आप तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर को दिखाएं। वो उसके IV फ्लूइड और एंटीबायोटिक और जो भी ट्रीटमेंट है, सपोर्टरी ट्रीटमेंट, वो लगा के उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो किसान भाइयों, आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अगर आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।